100 शब्द प्रति मिनट प्रारंभ होंगे। 5, 4, 3, 2, 1। उपसभा अध्यक्ष महोदय, जब संसद में अपनी मातृभाषा में बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो यह जो बिल उपस्थित किया गया है, तो मैं इसके उद्देश्य को बहुत देर तक सोचने लगा कि उन्होंने इस तरह का बिल क्यों उपस्थित किया। बिल की पेश करने वालों को मैंने यहाँ पर देखा है कि उनको अपनी मातृभाषा से कितना प्रेम है। मैंने तो उनको ऐसा देखा जैसे कि श्री भूपेश गुप्ता इंग्लैंड में पैदा हुए और वही उनकी मातृभाषा है और उसी में वे बोलते रहते हैं। जो स्वयं अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं करता, उसे यहाँ मातृभाषा की तरफदारी करने का अधिकार क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आता। यदि उन्होंने इसके माध्यम से केवल क्षेत्रीय भाषाओं को और उसके बोलने वालों के प्रति प्रेम प्रकट किया है, तो इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके लिए संसदीय संविधान में पहले ही अधिकार प्राप्त हैं। यह बात सही है कि यहाँ सभी अंग्रेजी और हिंदी के विद्वान ही आते हैं। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसे सदस्य भी आते हैं जो अंग्रेजी और हिंदी नहीं जानते और अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। उन्हें मातृभाषा में बोलने का अधिकार होना चाहिए और वह है। इसलिए इस विधेयक की आवश्यकता क्या पड़ गई, यह मैं बहुत देर तक सोचता रहा। संसद में कार्य करने के लिए संस्कृत के अलावा जो बोली जाने वाली भाषा नहीं है। संविधान की 8वीं सूची में निर्दिष्ट सभी भाषाओं के प्रयोग के लिए उपबंध किया गया है। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के दर्जे में समानता की सुनिश्चितता करना तथा संसद के कार्यों को लोकप्रिय तथा लोकतांत्रिक दिशा प्रदान करना आवश्यक है। ऐसा उन्होंने विधेयक के उद्देश्य से तथा कारणों में बताया है। यदि उनका यह उद्देश्य है कि अंग्रेजी तथा हिंदी के समान और भाषाओं में भी कार्य हो, तो यह बता देना चाहता हूँ मैं कि अभी तो हिंदी को भी अंग्रेजी के साथ नहीं ला सके और उसको हमारे बजट पर कितना खर्च पड़ता है। अगर यह 14 भाषाएं समान रूप से प्रयोग में आने लगें, सभी दफ्तरों में और कार्य हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त इनमें भी होने लगे, तो हमारे बजट पर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। यदि केवल बोलने की सुविधा की बात है, तो वह पहले से ही है। यदि उसका उद्देश्य यह है कि हिंदी और अंग्रेजी के समान सभी भाषाओं में कार्य हो, तो यह बहुत खतरनाक बिल है और इसका असर हमारे बजट पर बहुत पड़ेगा। हमारा देश गरीब है और खर्च बढ़ने के मायने यह है कि सरकार टैक्स लगाएगी और इससे हमारी गरीब जनता पर बोझ पड़ेगा। भूपेश जी गरीबों के हमदर्द बनते हैं। उनका कहना तो
यह है कि गरीबों की मदद हो, लेकिन यह राज टैक्स गरीबों पर ही पड़ेगा। यह टैक्स बढ़ाने का एक और षड्यंत्र भूपेश जी ने जाने में या अनजाने में कर दिया, यह मैं नहीं जानता, क्योंकि विधेयक तो साधन होते हैं, किसी साधन के लिए साध्य नहीं होता। साध्य तो देश है। उपाध्यक्ष जी, यह विधेयक एक मासूम सा विधेयक है, इसलिए इसका स्वागत करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज के दिन खेती में ऐसी दवाइयों की बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है और कोई दवाई गलत ना दी जा सके, कोई उसमें गलत व्यापार ना करे, उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराना भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक समय था जब खेती भगवान के भरोसे इंसान करता था और मुआवजे का एक तरीका था, किसान उसके ऊपर निर्भर रहता था। आज तो विज्ञान ने उसको एक तरह से इंडस्ट्री बना दिया और कहीं खेती में, कहीं दूसरी चीजों में इतना पैसा लगाना पड़ता है कि अगर एक फसल भी उसकी खराब हो जाए तो किसान को 2, 3, 4 साल के लिए मुश्किल हो जाती है। महोदय, जब कीटाणुओं पर हमला होता है तो दवाई छिड़कना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सारे साल की मेहनत कीटाणु तबाह कर देते हैं। अभी हरियाणा की सरकार ने पिछले महीने में 4 विमानों की मांग की है कि हमें दवाई छिड़कने के लिए विमान चाहिए। सरकार को विमान नहीं मिल पाया। 1 महीने के बाद सरकार को सूचना दी जाती है कि 2 विमान मिल जाएंगे, जबकि 4 का ऑर्डर दिया था। इतनी देर में आने से कीटाणुओं ने जो नाश करना था वह कर दिया होगा। फसल क्या बचेगी यदि ठीक समय पर दवाई ना छिड़की जाए तो? फिर वह डंठल पर दवाई छिड़कने की बात रह जाती है, वह फसल पर दवाई छिड़कने की बात नहीं रह जाती। इसी तरह से जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया, कई दफा खराब दवाई छिड़की गई। अगर दवाई ठीक हो, यह भी जरूरी है कि व्यापारी भी उसमें कोई गड़बड़ न करे और ठीक समय पर छिड़काव करे। जहां तक हाथ से छिड़काव है या छोटी मशीन लगाकर छिड़काव करना है तो वह तो किसान अपने दम पर कर सकता है। अपने खेत में कोई बीमारी का मुकाबला करना है, कोई कीटाणुओं का मुकाबला करना है तो कर सकता है, लेकिन जब बीमारी सारे आस पड़ोस में हो तो वह तो सरकार का काम है। सरकार भी इसी तरह कर सकती है, जैसे विमानों के जरिए दवाई छिड़का दी, लेकिन वह ठीक समय पर अगर हो जाए तो अच्छी बात है। उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने व्यापारियों, बेचने वालों और बनाने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की बात आवश्यक बतलाई है। वहाँ उसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब प्रदेश सरकार विमानों की मांग करे तो इसकी व्यवस्था केंद्रीय सरकार को जल्दी कर देनी चाहिए। जहां तक इस चीज पर इतना ज्यादा खर्चा होता है, वहां पर आपको देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए
इतना खर्चा करना कोई ज्यादा नहीं होगा, बल्कि कम ही मालूम होगा। अगर आप वक्त पर विमान नहीं देंगे तो फसल को नुकसान हो जाएगा, जो इस खर्च से ज्यादा होगा। स्टॉप।